अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबके साथ पेंटिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि एक दुपट्टे पर है। तो ये जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने कैमल्स के पेंट यूज़ किए हैं। ये मैंने 3 साइज़ के ब्रशेज़ लिए हैं। एक मेरा फ्लैट ब्रश है और बाकी के मेरे 2 साइज़ के ब्रशेज़ हैं। एक थोड़े मोटे हैं, एक थोड़ा पतला है, एक थोड़ा मोटा है। अब ये दुपट्टा है जिसको मैंने हाफ़ पेंट कर लिया था, बाकी का हाफ़ बचा हुआ था। तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूँ कि मैं किस तरह से पेंट कर रही हूँ। ये मेरा देख सकते हैं, ये रोज़ है, ये ब्लू कलर से, जिसे मैं ब्लू और वाइट का शेड देकर जिसे मैंने किया है। ये मेरा पिंक रोज़ है जिसमें मैंने रेड और वाइट के शेड से बनाया है। ये मेरा येलो है। तो बाकी के 3 और मुझे पेंट करने हैं जिसको मैंने स्केच कर लिया है। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये स्केच हुआ है। अब इसे पेंट करना है जो मैं आपको करते हुए दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें जिससे आपसे कोई भी चीज़ें मिस ना हो सकें। तो सबसे पहले हम इसे फ्रेम में अच्छी तरह से लगा देंगे। बिल्कुल टाइट करके हमें लगाना है क्योंकि हम पहले रोज़ को करेंगे तो रोज़ हमारा जो है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इस तरह से फ्रेम को टाइट करते हुए हम इसे फिक्स कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। हमें बड़े साइज़ के फ्रेम को ही यूज़ करना है जिससे एक बार में हम पूरे रोज़ को कंप्लीटली ड्रॉ कर लें, पेंट कर लें। तो अब बारी आती है कलर्स को लेने की। तो यहाँ मैं सबसे पहले रेड कलर ले रही हूँ। इसका कुछ पोर्शन इस तरह से हम ब्रश से ले लेंगे। हमें जितना हमें यूज़ करना है हम उतना ही लेंगे, नहीं तो फिर बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है तो फिर वो वेस्ट होता है। तो इसलिए आप जितनी देर आपको करना हो आप उसी के अकॉर्डिंग ही आप कलर लें। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा मीडियम यूज़ किया है। आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उससे क्या होगा कि हमारी जो लाइफ होगी वो बिल्कुल भी चलेगी नहीं। बहुत एक ही वॉश से हमारा सारा पेंट ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी फैब्रिक पर करें तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब मैं यहाँ वाइट कलर भी ले रही हूँ। अब इसमें भी हम कुछ ही पोर्शन लेंगे और मीडियम हम इसमें भी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसे वॉश करके हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं फ्लैट ब्रश से स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल सेंटर से आप भी शुरू करें। सेंटर हमारा इस तरह से शुरू करें। ये मेरा ब्रश न्यू है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह से करें आप भी। बहुत अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करते हुए कॉर्नर से हम पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, फिर बीच में हम इसके कलर्स को फिल करेंगे। अगर आपकी स्केच थोड़ी सी इधर उधर है तो आप पेंट से उसे ठीक कर लें। ज़रूरी नहीं अगर आपकी स्केच में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप उसी पे पेंट करें। आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग उसे फिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने वाइट से उसके कॉर्नर्स पे शेड दिया है। हमें बिल्कुल इसी तरह से करना है। ब्रश मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैंने ब्रश को चेंज कर दिया। अब ये ब्रश मुझे बढ़िया लग रहा है तो अब इसी से हम पूरी पेंटिंग को कर लेंगे। इस तरह से हम पहले क्या कर रहे हैं कि सारे कलर्स को हम फिल कर लेंगे। आप बैकग्राउंड की जो भी आवाज़ें आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इस तरह से आप शेड देते रहें। बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड भी करना है। हमारा जो इनर है वो डार्क होगा और मीडियम में थोड़ा सा कम डार्क यानी कि थोड़ा लाइट होगा, और जो हमारा बिल्कुल आउटर एरिया है वो ज़्यादा ही लाइट होगा। और प्लस हमें आउटलाइन भी करनी है वाइट कलर से। तो
तो इस तरह से हम पहले कलर्स को फिल कर लेंगे शेड देते हुए वाइट कलर से। इस तरह से हमें सारे पेटल्स को एक एक करके फिल कर लेना है। उसके बाद हमें शेड देना है वाइट कलर का। देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं, जिससे मुझे हौसला मिले। आपकी एक कमेंट से, आपकी एक लाइक से मुझे दिल से खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ, मेरा वीडियो बनाना काम कर गया या मेरी वीडियो बनाने से कुछ मुझे फ़ायदा हुआ। तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपकी एक वीडियो को लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बस मुझे हिम्मत मिलेगी। तो इस तरह से मैं देखिए शेड देते हुए पेंटिंग को कर रही हूँ। मेरे चैनल पर आपको पेंटिंग, स्टिचिंग, कुकिंग जैसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। देख सकते हैं मैंने आउटलाइनिंग कर ली है, मैंने इतना पेंट कंप्लीट कर लिया। अब आगे की बारी है। मैंने दूसरी पेटल को भी ड्रॉ कर लिया है। अब मैं उसकी आउटलाइनिंग कर रही हूँ इस तरह से। ये मुझे कुछ डार्क लग रहा था तो मैं लाइट शेड, वाइट कलर का शेड लेके उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत डार्क नहीं रखना है। बाहर आउट जाते हुए हमारे जो बाहर की पेटल्स होंगी वो लाइट होती जाएंगी, तो हमें इसका ध्यान रखना है। क्योंकि जो असल रोज़ होता है वो इसी तरह से होता है, इनर डार्क होता है और जो आउटर की जो पेटल्स होती हैं वो लाइट होती जाती हैं। इस तरह से हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें वाइट भी नहीं रखना है, बहुत लाइट भी हमें नहीं रखना है और बहुत डार्क भी हमें नहीं रखना है। इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैंने वाइट ज़्यादा ले लिया, तो मैं रेड से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपका जब इसका फ़ाइनल लुक देखोगे तो आपको हैरान रह जाओगे। तो मैंने इसकी भी आउटलाइनिंग इस तरह से कंप्लीट कर ली। अब मैं इसकी ऊपर की पेटल्स को ड्रॉ कर रही हूँ इसी तरह से, वाइट और पिंक का शेड देते हुए। इसी तरह से हम मिक्स करते हुए शेड देंगे। दोनों कलर्स को मिक्स करते हुए हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इसकी आउटलाइनिंग कर रही हूँ वाइट पेंट से। ये जो आप सोच रहे होंगे पेंसिल का जो मैंने स्केच बनाया है वो आप जब भी वॉश करोगे या आप किसी भी टिश्यू को वेट करके उससे आप साफ़ करोगे तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, या आप इसे जब भी वॉश करोगे तो साफ़ हो जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लो। तो देख सकते हैं मैंने इतने सारे पेटल्स को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही थी, इसलिए मैंने एक एक पेटल्स को पेंट करते हुए आपको नहीं दिखाया। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रोज़ की पेंटिंग दिखा पाऊँगी। इसकी जो लीव्स हैं इसकी पेंटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, इसके सेकंड पार्ट में। तो ये पार्ट 1 है, तो आप सेकंड पार्ट का भी वेट करना और मुझे कमेंट में बताना कि किस किस को इसका सेकंड पार्ट देखना है। तो अब इसकी मैं ये जो नीचे वाली पेटल्स है इसको मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं वाइट कलर का मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है ब्रश में और अब मैं उसे आउटलाइनिंग से ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी आउटलाइनिंग में पहले ड्रॉ करें। फिर उसके बाद से मैं लाइट पिंक और वाइट का शेड देते हुए अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पहले लाइट ही हम रखेंगे, वाइट रखेंगे, फिर लाइट पिंक, इसी तरह से अंदर जाते हुए वो डार्क होगी पैटर्न्स। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप सारे पेटल्स में कलर्स को फिल करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सा अब पिंक कलर
पिंक कलर का भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने पिंक कलर को भी बना लिया है मीडियम मिक्स करके। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। लाइन बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रेड ले रही हूँ क्योंकि हमें इनर की तरफ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमें थोड़ा डार्क रखना है। तो अब हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, जो कि मैंने कर लिया, आप देख सकते हैं। अब बचती है हमारी नीचे की एक पेटल, तो अब हमें उसे भी ड्रॉ करना है। तो चलिए अब इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। मैंने उसे भी ड्रॉ कर लिया, देख सकते हैं। ये हमारा ये जो रोज़ है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब और इसे अब ये पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं हुआ क्योंकि अब इसमें कुछ चीज़ें हैं बाकी है। इसको फाइनल टचअप देना है, एक तरह से कह सकते हैं हम। इसकी आउटलाइनिंग करनी है जिससे ये और निखर कर और उभर कर आए। तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो कलियाँ हैं हमारी गुलाब की, उसको हम बना लेंगे, उसको हम अच्छे से पेंट कर लेंगे। तो यहाँ मैं वाइट कलर का ही यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने मीडियम को मिक्स कर लिया था। अब थोड़ा सा पोर्शन लेके जो हमारी कली है इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से पहले हम आउटलाइनिंग से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से हम इसमें कलर्स को, इसी वाइट कलर को ही फिल करेंगे। हम अदर कलर भी इसमें फिल नहीं करेंगे। इस तरह से फिल कर लेंगे। शेप ठीक नहीं आ रही थी क्योंकि ये ब्रश थोड़ा सा मोटा है, तो अब हम ये जो हमारा बिल्कुल पतला वाला ब्रश है उससे हम इसकी शेप को फिक्स करेंगे। मैंने कर लिया। अब मैं ये जो दूसरी कली है इसको भी वाइट पेंट से इसे हम पेंट कर लेंगे। इसके अंदर कलर को फिल कर लेंगे अच्छी तरह से ड्रॉ करके, जो कि मैंने कर लिया। अब हम इसकी आउटलाइनिंग देंगे। उससे पहले हम इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तब हम उसमें शेड देंगे। अब यहाँ मैं इसकी आउटलाइनिंग करना शुरू कर रही हूँ, जिसको बहुत आराम से हमें करना है। आउटलाइनिंग मोटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आउटलाइनिंग दें। आउटलाइनिंग देते वक्त आप ध्यान रखें, आपका हाथ बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, वरना सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप एक एक पेटल को ध्यान से देखते हुए इस तरह से आउटलाइन कर दें। आउटलाइनिंग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप इस चीज़ को स्किप ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। सेकंड पार्ट के लिए मुझे ढेर सारे कमेंट करें, जिससे मुझे लगे कि आप मुझे देखते हो, आप मेरी वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो। मैं इसी तरह से सारे आउटलाइनिंग को कंप्लीट कर लूँगी। देख सकते हैं ये हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर तैयार हुआ है। अब इसकी कलियों को भी हम शेड कर लेते हैं। अभी हम फिर से रुक जाते हैं क्योंकि ये हमारा अभी ड्राई नहीं हुआ है। ड्राई नहीं हुआ तो अच्छे से ये शेड भी नहीं होगा। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शेड देना शुरू करते हैं। यहाँ मैं रेड कलर थोड़ा सा पिक किया है ब्रश में, पतले वाले ब्रश में। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए शेड देंगे। पहले हम शेड दे देंगे, ब्लेंड हम बाद में करेंगे। रेड कलर लेते हुए आप इसे अच्छी तरह से, हमारा जो ये मिडिल एरिया है कली का, उसे हमें डार्क ही रखना है, बिल्कुल डार्क पिंक रखना है। तो अब हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। हमें ये जो हमारी कली है इसे हमें थोड़ा डार्क ही रखना है, क्योंकि कलियाँ हमेशा डार्क ही होती हैं। जो हमारे फिर वो जैसे जैसे वो खिलती हैं तब उनका कलर लाइट होता है। अब इससे हम थोड़ा सा इसी के शेप का अंदर वाला एरिया
ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरह हम दूसरी भी कली को ड्रॉ कर लेंगे। इससे पहले हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देते हैं कि लाइन बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ इसका आना चाहिए। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपके लिए ये वीडियो भी यूज़फुल रही तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए ढेर सारे कमेंट्स करें। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी जल्द ही अपलोड कर दूँगी, तो आप वेट करें। मैंने दूसरी कली को भी अब इसी तरह से शेड देकर कंप्लीट कर लेना है। अब इसे भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।